हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार टॉपिक के बारे में जिस पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है और गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को दोस्तों बहुत ही आगे लेकर जाने की तैयारी में है। मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट सिटी से रिलेटेड दोस्तों, जो गवर्नमेंट एक सुप्रीम लेवल का प्रोग्राम लेकर आई है और इसके अंदर कुछ ऐसे इंडियन कंपनीज है जो बहुत बड़े लेवल पर फायदा स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का ले रहे हैं। तो उसमें से ही 7 स्टॉक को यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसको यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। कमाई के लिए दोस्तों ये काफ़ी बड़े लेवल पर कंपनीज ग्रोथ लेकर आएंगे और इनके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत कुछ है। अभी देखिए, कोई कंपनी क्या होता है दोस्तों, थोड़ा स्लो रिटर्न कमा कर देती है, जैसे कि 10-20%। कोई कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर देती है। अभी वो अलग अलग कंपनी की क्षमता के हिसाब से होता है, इसलिए मैं आपको 7 से 8 कुछ कंपनीज बताऊंगा जो स्मार्ट सिटी में बड़े लेवल पर बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। और आपको ठीक लगे तो निवेश करना, नहीं तो आपकी मर्जी रहेगी। चलिए मैं आपको यहाँ पर स्मार्ट सिटी, ये जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इसके अंदर कौन से कंपनीज फायदे ले रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले न्यूज़ के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है, वो आपको पता तो चले। यहाँ पर 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे और इसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट बहुत कुछ यहाँ पर अपना गोल रखकर काम कर रही है। एक तो देखिए, वो एम कर रहे हैं कि 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब क्रिएट हो इस यहाँ पर 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज से, एंड इनडायरेक्टली वो 3 मिलियन जॉब यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये पीयूष गोयल जी ने बताया और इसमें अश्विनी वैष्णव जी भी थे। अभी ये न्यूज़ अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा आपको इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। 29 अगस्त 2024 12:39 पर ये न्यूज़ आई है। तो अभी आज तो आप सभी को पता है कि 1 तारीख है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम सितंबर महीने के 1 तारीख के बारे में है यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको ऐसा नहीं समझना कि कोई पुरानी न्यूज़ है। ये थोड़ा टाइम पीरियड क्यों बता रहा हूँ कि कुछ निवेशक बाय मिस्टेक ये समझ लेते हैं कि बहुत पुराने न्यूज़ तो नहीं, तो उनको ये पता चलना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने क्या दोस्तों डिस्कस किया तो वो आपको और बताता हूँ मैं। जो ये 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे, इसके अंदर जो इनका प्रोग्राम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंडर उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया, सॉरी, लगभग यहाँ पर 28,602 करोड़ रुपीस जो इस पूरे जो प्रोग्राम के अंदर स्मार्ट सिटीज जो 12 बनेंगे उसमें वो खर्चा करने वाले हैं। और ये जो सिटीज़ है दोस्तों वो 10 स्टेट के अंदर आते हैं, जिसमें बहुत से अलग अलग यहाँ पर स्टेट के नाम भी एक्सप्लेन किए गए हैं। आपको यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, इसमें आपको सिटीज़ के नाम, स्टेट भी देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ आर्टिकल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। बट जो ये स्मार्ट सिटीज़ है उसमें ऐसे कौन से कंपनीज है जो यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं, तो इसमें देखिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें कहा है कि बेसिक जो चीज़ें हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, पावर, वाटर, गैस, टेलीकॉम आएगा, कनेक्टिविटी के लिए रेल आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हाईवे आएंगे, यहाँ पर एयरपोर्ट आएंगे, पोर्ट आएंगे। इस तरीके से अभी यहाँ पर वो डेवलपमेंट करेंगे। तो अभी यहाँ पर दोस्तों हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कंपनी का नाम आता है वो है एनसीसी लिमिटेड। ये भी कंपनी बहुत बड़े लेवल पर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का बेनिफिट ले रही है और अभी ये 319 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है। इसके रिटर्न अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से दोस्तों, और इसमें दमखम भी काफ़ी कुछ दिखाई देता है। तो आपकी नज़रें इस कंपनी पर होनी चाहिए, एनसीसीसी पर। नेक्स्ट दोस्तों कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। अभी आपको यहाँ पर ये सस्ते नज़र आते होंगे, बट इन्होंने जो अपनी ग्रोथ है वो जैसे दिखानी चाहिए उनके हिसाब से बिल्कुल दिखाई है और ये गवर्नमेंट के अंडर चलने वाले कंपनीज हैं। तो अगर यहाँ पर आप नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में देखेंगे तो उसका नाम है, देखिए, टीसीएस। आप सभी को लगेगा कि स्मार्ट सिटी में दोस्तों टीसीएस का क्या रोल है, तो आपको बता दो कि ये कंपनी बहुत बड़ा प्लेयर है। इसे हल्के फुल्के मत लेना कि ये कंपनी छोटी मोटी है बोलकर, क्योंकि इसके पास जो दमखम है वो किसी के पास नहीं है।
जितना भी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता हो, स्मार्ट सिटी बनते हो, कोई भी काम रहने दो, उसका पहले जो रॉ या यहाँ पर हम कहेंगे कच्चा जो स्केच होता है उसे बनाना, किस तरीके से कौन सी चीज़ें रहेगी, क्या रहेगा, फायदे कैसे है, क्या क्या रहता है, सब कुछ ये बनाते हैं। इनके पास बहुत कुछ यहाँ पर कंसल्टिंग सर्विसेज है जो ये देते रहते हैं, डेवलपमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह इनके पास सब कुछ है। तो ये टीसीएस को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और वैसे तो इसने बहुत कुछ रिटर्न कमा कर देना स्टार्ट कर दिया है। अभी ये तो 50 हाई के यहाँ पर नए जो क्रिएट करते जा रहा है उसका फ़ायदा लीजिए। जब भी आपको मौका मिले इसमें तो आप नज़र रखिए। जब ये सस्ते थे दोस्तों तब किसी ने नज़र नहीं दी। आईटी सेक्टर जब गिरा था तो उभरने वाला था, ये सबको पता था। जिसने फ़ायदा उठाया वो पैसा लेकर आज ज़बरदस्त कमाई कर रहा है, और जो नहीं उठा पाए वो अभी यहाँ पर देखते रह रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, जब मौका मिलता है तब आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लार्सन एंड टुब्रो ये कंपनी बहुत बड़ा प्लेयर है, जिसके अंदर बड़े बड़े जो भी अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन होते हैं या हाईवे बनते हैं दोस्तों, उसके अंदर इसका बहुत रोल है। तो इसको तो कोई इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास जो टेक्नोलॉजी या जो भी कैपेबिलिटी है वो आपको इंडिया के कोई बड़े कंपनी के पास भी नहीं देखने को मिलेगी। तो लार्सन एंड टुब्रो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, तो इसके पास बहुत कुछ स्ट्रेंथ नज़र आती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो ये भी स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा प्लेयर है। एंड दोस्तों सीमेंट स्टॉक तो बहुत ज़्यादा रडार पर रहेंगे, और इंफ्रा के जैसा ही, क्योंकि जितना भी यहाँ पर सीमेंट है दोस्तों, सीमेंट तो लगेगा ही स्मार्ट सिटीज़ के लिए। तो इसको भी आप ज़रूर फोकस में रखिए। एसीसी है, अल्ट्राटेक है, और भी बहुत से सीमेंट स्टॉक जो है आपके नज़र में रहने चाहिए। अब देखिए अल्ट्राटेक थोड़ा महंगा ज़रूर है, अभी कोई कोई निवेशक को लगता है कि 11,300 का है तो ले पाएंगे या नहीं, तो आपको दूसरे भी ऑप्शन है, उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पावर स्टॉक, जैसे कि पावर में अदानी पावर है, टाटा पावर है, एनटीपीसी भी कंपनी है। बहुत से ऐसे कंपनीज है जो पावर सेक्टर में काम करते हैं, उनको आप यहाँ पर अपने रडार पर रखिए। एंड दूसरी एक कंपनी दोस्तों जो SJVN जो है, इसको भी आप स्टडी कीजिए। ये सिर्फ 133 रुपये का शेयर है, बट इसमें न्यूज़ इतने अच्छे अच्छे आ चुके हैं ना कि इस कंपनी में अभी कुछ बढ़िया होते हुए देखने को मिल सकता है शायद से, क्योंकि इसके पास देखिए अगर न्यूज़ आप देखेंगे तो ये कंपनी को बहुत कुछ यहाँ पर फंड वगैरह भी मिल रहा है। सोलर एनर्जी में एक लगातार काम कर रही है, और दोस्तों इसको नवरत्न का स्टेटस भी मिला है, और गवर्नमेंट ने जो नवरत्न का स्टेटस दिया उसका फ़ायदा इस कंपनी को तो भर भर कर मिलेगा ही। एंड दोस्तों अभी यहाँ पर एफएनओ ट्रेडिंग में भी ये भी स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी नज़रें ज़रूर ज़रूर ऐसे कंपनियों पर रहनी चाहिए जिनके अंदर बहुत कुछ पोटेंशियल दिखाई दे सकता है। तो आई होप ऐसे कुछ स्टॉक थे दोस्तों जो मैंने आपको बताए स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में बेनिफिट लेने वाले। यहाँ पर दोस्तों और दो स्टॉक है, जैसे कि इसके अंदर सीमेंस जो कंपनी है इसको भी स्टडी कीजिए। ये एक बहुत अच्छा प्लेयर है जो स्मार्ट सिटी में परफॉर्मेंस देगा, और इसके अंदर भी रिटर्न बहुत अच्छे जनरेट हो रहे हैं। देख लीजिए 5 सालों में 400 450 के परसेंट के रिटर्न इसने कमा कर दिया, और लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छी वेल्थ इस स्टॉक ने जनरेट कर दी। और नेक्स्ट कुछ यहाँ पर दूसरा जो स्टॉक है जिसका नाम है देखिए ABB इंडिया लिमिटेड। ये भी कंपनी सुप्रीम लेवल की क्वालिटीज़ रखती है, इसके पास भी बिजनेस की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। देखिए रिटर्न के मामले में दोनों कंपनीज अच्छे खासे हैं, और इसीलिए दोस्तों ये अभी 7-7 8-8 हज़ार के देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास दमखम है, उनके पास बिजनेस है। ये कंपनी क्या करती है? ABB इंडिया इज़ अ इंटीग्रेटेड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर। इसके पास बहुत अच्छी रेंज है, पावर टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत कुछ स्ट्रेंथ है, इसलिए तो ये कंपनी इतना आगे है दोस्तों। अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट जो कंपनी जैसे मैंने आपको बताया सीमेंस जो है कंपनी है उसके बारे में भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर बताता हूँ। इसके पास इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल बहुत से प्रोसेसिंग इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, क्लीन पावर जनरेशन से रिलेटेड, फ्यूल से रिलेटेड, ऑयल गैस एप्लीकेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन के भी और एनर्जी के भी ऐसे कंपनी के पास बिजनेसेस हैं जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम दोस्तों इसके पास है, इसलिए ये कंपनी बहुत बड़ा प्लेयर है, और इसके अंदर फ़ायदे भी वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके शेयर होल्डिंग में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है, तो ज़रूर स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच।